गोमती नदी के तट पर बसा है नवाबों का शहर लखनऊ। मुगल दौर हो, अंग्रेजी शासन हो या फिर आज की हुकूमत, लखनऊ ने हर दौर में देश की राजनीति और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी है। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनय राय ने लखनऊ के गली कूचों में घूमकर एक बार फिर उन्हीं यादों को समेटने की कोशिश की। आधुनिकता के इस युग में आपको सैर सपाटा करने के लिए बड़ी बड़ी अत्याधुनिक गाड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन नवाबों की नगरी और उन गलियों का अगर असली आपको लुत्फ उठाना है तो फिर आपको सवारी करनी होगी तांगा की। जी हाँ, क्योंकि नवाबी शान से जुड़ा यह तांगा ही आपको असली अवध का दर्शन करा सकता है। लेकिन क्या कहना गलत नहीं होगा कि नवाबों के शान से जुड़ा यह तांगा भी अब एक धरोहर के रूप में साबित होता जा रहा है। तांगे पर चढ़कर लखनऊ की सड़कों पर घूमने का हमारा मकसद था तांगे की मध्यम चाल में बदलते वक्त के साथ बदले मिजाज को शिद्दत से महसूस करना। गोमती नदी के किनारे बसा नवाबों का शहर लखनऊ, जिसे नजाकत और नफासत का शहर कहा जाता है, लेकिन समय के साथ यहाँ भी बहुत कुछ बदला है। न वो नवाब रहे न वो नवाबी शान रही, लेकिन नवाबों के समय में बनाई गई इमारतें उस समय की कलाकृतियों को खुद ब खुद बयां करती हैं। वहीं इस बात को भी बयां करती हैं कि नवाब अपनी प्रजा के प्रति कितना चिंतित हुआ करता था। इसीलिए तो यहाँ के बारे में कहावत है, जिसे न दे मौला उसे दे अतफुदौला। ये वही जगह है जहाँ नवाबों की मजलिस लगा करती थी। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनय राय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश से सटी भारत नेपाल सीमा का दौरा कर सीमा पर हो रही तस्करी को करीब से देखा। विनय, आप अभी बॉर्डर और आसपास का दौरा कर लौटे हैं, तस्करी की ये समस्या कितनी गंभीर है? मेवासा, देखिए, जो भारत नेपाल की सीमा है उस तस्करी के लिए काफ़ी आसान है। जो भी तस्कर सिंडिकेट हैं उसको आराम से उस बॉर्डर को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे देश से अगर यूपी में या फिर पूरे भारत में उसको घुसना है या अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए ओपन बॉर्डर की जो सबसे बड़ी समस्या भारत नेपाल सीमा पर है, 600 किलोमीटर लंबी खुली सीमा रेखा है, कोई उतनी कड़ी चौकसी नहीं है उनके लिए, क्योंकि जगह जगह जो फोर्स है वो तैनात नहीं की जा सकती है। तो एक तरीके से जो ओपन बॉर्डर का जितना लाभ तस्कर ले सकते हैं उस सीमा से लेते हैं, और जो मूलतः जो बॉर्डर है भी और वहाँ फोर्स इतनी कम है कि उन गाड़ियों की ना तो ठीक से निगरानी की जाती है, न देखा जाता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या सामान लदा हुआ है, इसलिए उसका फ़ायदा तस्कर काफ़ी हद तक उस बॉर्डर से उठा रहे हैं। विनय, बॉर्डर पार करने के वक्त आपके क्या अनुभव रहे? नुमान साहब, मेरा जो अनुभव था खुद की, पहले मैं बॉर्डर देख चुका था कि आराम से ट्रकें आ रही हैं, आराम से आदमी आ जा रहा है, तो मेरे मन में उसी बात का साहस था कि अगर आदमी सामान्य तौर पर आ रहा है तो मैं क्यों न एक बार खुद देखूँ कि किस तरीके से तस्करी की जाती है। तो इसलिए मैं छोटा सा बॉर्डर इस्तेमाल किया, बहादुरपुर जो जगह पड़ती है, वहाँ से गोली लेके जब निकला तो देखा कि एसएसबी मुस्तैद तो है, लेकिन जो उसे काम करना चाहिए वहाँ से गायब है। वो उसके दिमाग में नहीं आ रहा है कि वो मुझे रोके या टोके, पूछे कि आप कौन हैं। इसी क्रम में अगर मैं देखूं तो फिर दोबारा जब साहस मेरा बढ़ा तो मुख्य बॉर्डर, जिस पर खास तौर पे स्मगलिंग के लिए जाना जाता है कि यह मुख्य बॉर्डर है और उसके लिहाज से वहाँ एसएसबी भी तैनात है, कस्टम भी है, लोकल पुलिस भी है, उस बॉर्डर जब मैं रात में पार कर रहा था तो वहाँ भी वही नज़ारा था, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो पुलिस तो जरूर है, लेकिन अपने दायित्वों से वो ठीक तरीके से उसका अनुपालन कहा जाए या ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रही है। विनय, आखिर क्यों नहीं रुक पा रही है तस्करी? देखिए मीमांसा साहब, तस्करी के न रुकने के कई कारण हैं। जब स्थानीय लोगों से, जो बॉर्डर पे लोग हैं, उनसे जब मेरी बात हो रही थी, वो नेपाल के भी लोग थे, भारत के भी लोग थे, उनका साफ एक कहना था कि जो यहाँ पर प्रशासन के बल के जो लोग तैनात हैं, चाहे जिस भी तरफ के हों, नेपाल के हों या भारत के हों, और जो स्थानीय राजनीतिज्ञ लोग हैं, उनकी एक तरीके से मिली भगत इसमें है, उनका अपना कमीशन मिलता है, इसलिए वो खुद रोकना ही नहीं चाहते हैं तस्करी को। इसलिए जो ज्वलंत समस्या इस समय है वो सबकी मिली भगत से वहाँ हो रही है, ऐसा आरोप वहाँ के स्थानीय लोगों का था। और जब मैं उसी क्रम में, जब मुझे सूचना मिली कि यहाँ के जो जंगल के इलाके हैं वहाँ लकड़ी भी तस्करी होती है, उसकी तलाश में मैं जंगल में जब जा रहा था तो वहाँ एक स्थानीय तौर पर जो कहा जाए तस्कर, उससे मेरी जब मुलाकात हुई, उसने कई ऐसे तथ्य बताए जो चौंकाने वाले थे, लेकिन जब उसके अपने प्रमाण के तौर पे बताना शुरू किया तो उसकी बात पे मेरे पास विश्वास न करने कोई आधार नहीं था, क्योंकि मैं खुद बॉर्डर से गोली लेके आ चुका था, खुली सीमा रेखा देख चुका था। तो जो कुछ भी उसने बताया एक तरीके से खुली किताब की तरह थी, बॉर्डर किस तरीके का, उसका नेचर क्या है, तो एक तरीके से उसके बाद पे पूरा विश्वास करने का आधार ही पक्का था मेरे पास।